कोरोना काल में समाज सेवी सुखदेव मनिहार की अनूठी पहल। अलग अलग मोहल्ले में जाकर घरों को कर रहे हैं हाइप्रो से सैनिटाइज। सिर्फ एक ही मकसद, इस भयंकर बीमारी से किसी को कोई समस्या ना हो। आज आपको नागौर की एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। नागौर शहर के सेवा भावी मिलनसार सुखदेव मनिहार लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। ये वो शख्स हैं जो जब अपन अपने घरों में सो रहे होते हैं और ये प्रातः 5 बजे घर से निकल पड़ते हैं पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था के लिए। जब हम सुखदेव मनिहार से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया, कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों की जानें जा रही हैं और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही। ये सब कुछ लोगों के दर्द मुझसे देखे नहीं जाते, इसलिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाता। बस अकेले ही पीपली गली, नकास गेट, सभा का मंदिर, बाहेतियों की गली, भंडारियों की गली, हाथी चौक, बंसीवाला मंदिर, मंदिर के अंदर से हाथी चौक, आर्य समाज में, नाईवाड़ा, इन सभी जगहों पर सैनिटाइज कर रहा हूँ। जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो सुखदेव मनिहार का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी इंसान हूँ। मैं इतने सालों से रेलवे स्टेशन पर चिलचिलाती धूप में यात्रियों को अपने साथियों के साथ पानी पिलाने का काम करता हूँ। मैंने आज तक कैमरे के सामने आकर कोई फोटो नहीं खिंचाई। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ मीडिया कर्मियों ने मेरी इस सेवा को देखते हुए 1-2 बार मीडिया में हाईलाइट किया था। जब हमने मनिहार से पूछा, अब इस कोरोना काल में आप आम लोगों के लिए किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वे हर रोज कभी ठंडा जल, कभी गर्म चाय, कभी ठंडी लस्सी, तो कभी बिल का जूस और हाल ही में काढ़ा पिलाने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नागौर जिला प्रशासन का, जो ऐसे हालात में भी नागौर के चप्पे चप्पे पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करें। जैसा कि आप जानते हैं, इस महामारी के कारण कोई भी होटल, दुकान या ढाबा खुले हुए नहीं है। इस कारण नागौर के जाबाज सिपाहियों को पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ता है। बस यही सोचकर मैं इनकी सेवा में लग जाता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है और उसमें भी आप बिना डरे पूरे वार्ड में अपने सैनिटाइज करते हैं। इसके प्रति लोगों की भी क्रिया प्रतिक्रिया होती होगी, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जब मैं सैनिटाइज करता हूँ तो मेरे मन के भाव ये होते हैं कि अपने जो शहर के अंदर ये जो बीमारी फैल रही है, तो उसमें हर आदमी स्वस्थ रहे और हर आदमी खुश रहे, और लोगों की भी भावना ये रहती है कि आप जो सैनिटाइज करते हो तो उनकी भी मेरे साथ दुआ रहती है। इस सैनिटाइजर का लिए जो लागत आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको मदद मिलती है या आप अपने पर्सनल ही उस पर पर्सनली स्वयं पे करते हैं। हाँ, इसके अलावा और क्या क्या समाज सेवी वर्क करते हैं? और इसके अलावा मैं काढ़ा पिलाता हूँ, और रेलवे स्टेशन पर करीब मैं 15 साल से ठंडा जल की व्यवस्था है। मेरे साथ में है करीब 25 लेडीज़ है, 25 एक बच्चे हैं, बूढ़े, सब मिला के हम 50 लोग हो जाते हैं।
ठंडे जल की व्यवस्था होती है मेरी तरफ से। इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं, इसमें दिक्कत क्या आती है? फाइनेंशियली वगैरह कोई? नहीं, फाइनेंस सहयोग मिलता है, हर आदमी का सहयोग है। समाज से भी लेते हो और हाँ, या पर्सनली? सब लोगों से लेते हैं, कोई समाज का नहीं, सब समाज से लेते हैं। और कई बार देखने को मिलता है पुलिस प्रशासन और इनको भी आप चाय वगैरह देते हैं? देते हैं। अभी जैसे कोरोना काल है, इसमें करीब दोपहर में 2:30 बजे के आसपास में है और मेरे 3-4 वैसे आपकी अभी की दिनचर्या क्या रहती है? अभी दिनचर्या ये है कि सवेरे मैं जल्दी जाता हूँ, जो कितने पुड़े बजे? 6:30, 5:30, पौने 6 बजे जो पुड़े पे हैं वो परिंदे लगाए हुए हैं, उन सबको भर के आता हूँ। उसके बाद दोपहर में करीब 2:30 बजे पुलिस वालों को ठंडे पानी की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था रहती है, उसमें भी हर आदमी का मेरे साथ सहयोग रहता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे जल पिलाते हैं तो हर डिब्बे के अंदर हम भाग के उनकी बोतलें भरते हैं और ठंडे जल की व्यवस्था रखते हैं। क्या होता है कि रेलवे स्टेशन पे कुछ पानी की व्यवस्था रहती नहीं है, तो हम जो लोग हैं सब मिलके वहाँ करते हैं। जैसे मई और जून में डब्बे खचाखच भरे रहते हैं। ये जो हरिद्वार वाली गाड़ी आती है या ये बीकानेर बांद्रा आती है, पूरे भरे होते हैं, यात्री उतर नहीं पाते हैं, तो उनको हम डब्बों तक पानी पहुंचाते हैं। और आगे यहाँ से लेकर बीकानेर तक कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से लेकर जोधपुर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं मिलती है। और हम जो पानी पिलाते हैं बिल्कुल ठंडा और स्वच्छ। ये समाज सेवक का जो वर्क करते हैं आप कार्य, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये मेरी माताजी रामकन्या मणियार से मिली मेरे को प्रेरणा। तो वो सेवा करते हैं तो उनको देख देख के हम लोग सीखें। और इसमें मेरी छोटी बहन नीलू, उसका भी इसमें भागीदारी है, वो भी मेरे साथ इस सेवा में लगी रहती है। रामकन्या जी का तो काफ़ी अस्पताल के प्रति लगाव था। वो शुरू से उनका लगाव है, आज भी है। आज भी रात को 2 बजे कोई उठा ले तो वो चले जाते हैं उनके साथ, चाहे उनके कितने भी तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ नहीं देखते, यही देखते हैं कि मेरी वजह से ये खुश रहे। अरे यात्री लोग आ जाओ। यार अट उतरना दे लो, क्यों यात्री तो बंदा